नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जीवन में कई बार हमारे कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हमें कहीं भी समाधान नहीं मिलता है। हम अपनी कहानियों के माध्यम से आपकी हर समस्याओं का समाधान। सुख और दुख हर व्यक्ति के जीवन का अनिवार्य भाग है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का आना लगा ही रहता है। सुख आता है तो उसके बाद दुख आता है, दुख आता है तो उसके बाद सुख आता है। जीवन के इस चक्र में इसका आना जाना जीवन का अभिन्न अंग है। लेकिन कई बार दुख इतना बड़ा होता है कि बस मन करता है कि काश इसे कम करने का कोई एक ऐसा रास्ता नजर आ जाए जिससे यह थोड़ा सा कम हो जाए। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई यह कहानी आपके जीवन के बहुत बड़े दुख को कम कर देगी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। वह उन्हें कुछ समझा रहे थे। तभी वहां पर राजा अजात शत्रु आ जाते हैं। राजा गौतम बुद्ध से कहते हैं, हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था, आसानी से लोगों को मृत्यु दंड दे देता था। लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा यह सब करने का मन नहीं करता। मैं सभी के साथ प्रेम से रहता हूँ और उनकी बातों को बहुत ही ध्यान और गहराई से सुनता हूँ और समझता भी हूँ। लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं जिससे मेरे शासन में दिक्कतें आ रही हैं। आप ही बताएं कि अब मैं क्या करूं? महात्मा बुद्ध कहते हैं, हे राजन, मैं आज तुमको एक कहानी सुनाता हूं। इससे तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर आप ही मिल जाएगा। एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ मिला। उसने सोचा क्यों ना कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लिया जाए। भिक्षु जैसे ही उस पेड़ की तरफ बढ़ता है तो कुछ लोग उसे रोककर कहते हैं कि वहां पर मत जाओ। वहां एक जहरीला सांप रहता है जो बहुत लोगों को डस चुका है। वह इतना खतरनाक है कि जो कोई भी उसके सामने आता है वह उसे डसकर मार देता है। भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है कि एक दिन तो सबको ही मरना है। अगर मुझे आज मरना होगा तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। यह कहकर भिक्षु आगे बढ़ जाता है और पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वह सांप वहां आकर कहता है कि हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगा? भिक्षु बहुत ही प्रेम से कहता है कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो इसलिए करते हो ताकि कोई तुम्हें मार ना दे। भयभीत तो तुम भी हो और अपने इसी डर के कारण तुम सबको मार देते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है। मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है, ना ही जीवन की कोई लालसा है। मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे क्यों भयभीत होऊंगा? यह सब सुनकर सांप हैरान हो जाता है। उसने आज तक केवल ऐसे ही व्यक्ति देखे थे जो उसको मारने की कोशिश करते थे और उससे डरकर भाग जाते थे। पहली बार उसने किसी को देखा था जो उससे बिल्कुल भी डरा नहीं। यह सब देखकर सांप उस भिक्षु के पैरों में गिर जाता है और कहता है, हे प्रभु, मैंने आज तक जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया। यदि मैं ये रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे मार देते। भिक्षु ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यदि तुम इस जीवन के मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ। यह समझ लो कि आज नहीं तो कल यह जीवन खत्म हो ही जाएगा। जब इस जीवन ने खत्म हो ही जाना है तो इसके लिए कुछ गलत काम करने की क्या जरूरत है? इतना कहकर भिक्षु वहां से चला जाता है। सांप यह तय कर लेता है कि आज से वह कोई गलत काम नहीं करेगा। वह ना तो किसी को डसेगा और ना ही किसी को डराएगा। उसने सभी गलत काम छोड़ दिए, लेकिन उसका उस पर उल्टा प्रभाव पड़ा। जो लोग पहले उससे डरकर भागते थे अब वही उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं, उसे खरोंच मारते हैं और उसे चोट पहुंचाते हैं।
इससे सांप बेहद दुखी रहने लगा। वह तरह तरह के चोट से ग्रस्त रहने लगा, क्योंकि अब वह लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह सभी लोगों के साथ प्रेम से रहने की कोशिश करता था, लेकिन लोग इसका गलत फायदा उठा रहे थे, क्योंकि लोगों के मन से उसका डर बिल्कुल खत्म हो गया था। कुछ दिन बाद वही भिक्षु वापस उसी रास्ते से जा रहा था। वह फिर उसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया, लेकिन अब वह उस सांप की हालत देखकर हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि इस सांप की हालत पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। उस सांप ने भिक्षु को देखकर कहा कि जब से आपने मुझे समझाया है, तब से मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया है, लेकिन अब लोग मुझसे इस तरह का व्यवहार करने लगे हैं, मुझे चोट देने लगे हैं। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। वह भिक्षु कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है। यदि यही तुम्हारा नहीं रहेगा तो लोग तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे स्वभाव में क्रूरता का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि तुम अंदर से अपना उद्देश्य ही गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखते हुए बाहर से सबको वही दिखाना होगा जो जरूरी है। सांप एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके लिए डर होना जरूरी है, क्योंकि डर नहीं होगा तो वह तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे। परंतु तुम्हें भीतर से खुद को सही रखना होगा। तुम्हें लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि उनके अंदर अपना डर ही बनाना है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हे राजन अजात शत्रु, तुम इससे क्या सीखे? इसका अर्थ यही है, तुम्हें खुद के स्वभाव को नहीं बदलना है, तुम्हें खुद को भीतर से बदलना है। यदि तुम खुद को प्रेम पूर्ण पाओगे, अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, तो तुम्हें उससे खुशी मिलेगी। यदि तुम खुश रहोगे, तभी दूसरों को खुश रख पाओगे। इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि तुम बाहर से क्या दिखते हो और क्या दिखाते हो। जरूरत यह है कि तुम भीतर से खुद को कैसे रखते हो, अपने भाव को कैसे रखते हो। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने उद्देश्य को कभी ना भूलें। जिस उद्देश्य के लिए जीवन मिला है, वही परम सत्य है। अगर तुम अपना उद्देश्य भूल जाते हो, तो भले ही बाहर दिखाने के लिए स्वभाव कितना ही बदल दो, लेकिन जीवन में खुश नहीं रहोगे। इसलिए अपने स्वभाव को वैसा ही रखो। अपने उद्देश्य के प्रति हमेशा सच्चे और ईमानदार रहो। महात्मा बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से बेहद अच्छी बात बताई है कि या तो हम किसी काम को बहुत ही गहरे तरीके से करते हैं, या फिर उसे इतना कठिन बना लेते हैं कि करते ही नहीं है। यदि आप में आदत है किसी काम को कठिन बनाकर करने की, तो उस आदत को सरल बनाएं, उसे योग्य बनाएं कि आप उसे आसानी से कर सकें, क्योंकि कोई भी काम चला लेना मुश्किल नहीं होता। फर्क होता है बस उसे करने के तरीके में। जो उस काम को करने के तरीके को अच्छे से समझ आता है, वह कार्य उसके लिए सरल हो जाता है। जिससे उस कार्य को करने का सही तरीका नहीं आता है, उस व्यक्ति के लिए वही कार्य अत्यंत कठिन हो जाता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारी आज की कहानी से बहुत ही अच्छी सीख मिली होगी। मनुष्य की दुखों का कारण कोई और नहीं है, मनुष्य स्वयं ही है। यदि हम अपने दुखों से आप ही निजात पाना चाहते हैं, तो हमें इसके सरल मार्ग ढूंढने होंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें।